amount from cities and town in daily ways. Now let us consider what is sewage. So this sewage is a waste water. डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हमारे घर से, सिटीज से, टाउन से ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है. दिस वेस्ट वाटर कंटेन 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट. फर्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट, यानी घर में हमारे जो कचरा वगैरह होता है वो वाटर में मिक्स है. सेकेंड इज organic matter. Third is human excreta. And fourth but most dangerous content is microbes. So if wastewater contain these 4 type of component, then this wastewater is called as sewage water. इन चारों कंटेंट में से बच्चों सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज द इन्फेक्शियस सीवियर डिसीजेस. पानी पीने की वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन कौन सा पानी? खराब पानी, जिसे हम सीवेज नाम देते हैं. प्यूरिफाइड वाटर से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें से ये सारे कंपोनेंट एलिमिनेट कर दिए जाते हैं. अब देखिए, अगर वाटर में ये 4 कंपोनेंट मिक्स हैं, तो हमने इस वाटर को क्या नाम दिया? सीवेज वाटर. इस सीवेज वाटर को नेचुरल वाटर बॉडीज में, यानी रिवर, लेक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक, तब तक के हम वेस्ट वाटर से ये चारों भी कंटेंट रिमूव ना कर दें. इन कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है. उस प्रोसेस का नाम है STP, यानी कि सीवेज T फॉर ट्रीटमेंट एंड P फॉर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये दुनिया का सिंगल ऐसा प्रोसेस है जिससे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज का वाटर प्यूरिफाई किया जाता है. इसके अलावा कोई भी मैनमेड प्रोसेस अभी तक ऐसा डेवलप नहीं हो पाया जो सीवेज वाटर का प्यूरिफिकेशन कर सके. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंक्लूडेड 2 steps. The first step is called as primary treatment, and primary treatment is a physical process. Second step is known as secondary treatment, and secondary treatment is also called as biological process, because microorganisms are involved in this second process. Okay, now physical treatment and biological treatment involve, specifically biological treatment involve the presence of microorganism which are heterotrophic. इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों कि which type of microorganisms are involved for treatment of sewage. So for treatment of sewage, heterotrophic microorganisms are involved which are naturally present in the sewage water. हम इसको एडिशनली बाहर से ऐड नहीं करेंगे इन माइक्रोब्स को. ये माइक्रोब ऑलरेडी मतलब नेचुरली सीवेज वाटर में प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो खुद ही मल्टीप्लाई होंगे और वाटर को धीरे धीरे प्यूरिफाई करते जाएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस मोर डिटेल अबाउट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज प्राइमरी treatment. This primary treatment is also called as what? Physical process. Physical process means आपको वेस्ट वाटर में से
जो डेब्रीज हैं, मतलब जो कंपोनेंट फ्लोट हो रहे हैं, उसको हाथ से रिमूव करना पड़ेगा। फिजिकल ट्रीटमेंट अगेन इन्वॉल्व द टू प्रोसेसेस। द फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन and second one is sedimentation. Filtration process involve the removal of large pieces of floating debris. Removal of large pieces of फ्लोटिंग डेब्रीज। यानी कि आपके सामने मान लीजिए एक बहुत बड़ा टैंक है जिसकी हाइट ज्यादा नहीं है लेकिन उसका एरिया बहुत ज्यादा है। उस टैंक में ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर यानी सीवेज ऐड किया गया। उस वाटर में प्लास्टिक के पीसेस, वुड पीसेस, पेपर, पॉलीथीन, ये सारी चीजें फ्लो हो रही है या वाटर में प्रेजेंट है। तो आप उस वाटर में जाएंगे और लार्ज पीसेस को अपने हाथ से निकाल करके बाहर फेंक देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक बात। दूसरी बात, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या हो सकता है कि आपके पास में बहुत बड़ा सा टैंक है, उसमें एक तरफ आप पार्टीशन डाल दीजिए जिसमें पार्टीशन के नाम पर जाली रहेगी, फिल्ट्रेशन रहेगा, और एक साइड में जहां पर वेस्ट वाटर है, लार्ज पीसेस ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज है, इस वाटर को दूसरे चैम्बर की तरफ मूव कीजिए। तो जो छलनी है, जाली है, उसकी वजह से लार्ज पीसेस रुक जाएंगे और सिर्फ वाटर दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि लार्ज पीसेस तो निकल गए, वाटर में सॉइल पार्टिकल्स और स्मॉल पेबल्स, यानी जिनको हाथ से ढूंढ करके नहीं निकाला जा सकता, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज पेबल्स। दीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सो दिस ग्रिड्स मतलब सॉइल पार्टिकल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो याद रखिएगा कि सेडिमेंटेशन से कौन सी चीजें रिमूव हो सकती हैं और फिल्ट्रेशन से कौन सी चीजें रिमूव की जा सकती हैं। ओके, अब ये दोनों प्रोसेस के बाद में जो वाटर आपके पास में बच गया, उसमें बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज टैंक, दिस इज वाटर लेवल, ये कंप्लीट वाटर है। अब इस वाटर में क्या हुआ कि कुछ सॉलिड वेस्ट नीचे जाकर के डिपॉजिट हो गया, बॉटम में सेडिमेंट हो गया। सो दिस डिपॉजिटेड और सेडिमेंटेड फॉर्म ऑफ द सॉलिड वेस्ट एट द बॉटम is known as primary sludge, and the supernatant water is called as effluent. supernatant मतलब जो ऊपर वाटर है उसे हमने नाम दिया effluent। नीचे जो सॉलिड पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं उनको हमने नाम दिया है प्राइमरी स्लज। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन द STP, which is called as physical process. After filtration and sedimentation, we have two fraction in the tank: deposited form of the solid waste and supernatant. Deposited form is called as primary sludge and supernatant water is called as effluent. अब इस effluent को पाइपलाइन के थ्रू दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, वो प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काउंट की जाएगी। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाउ द सेकेंड स्टेप इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने टॉपिक को छोड़ा था, मतलब यहां से, इस टैंक से। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द प्राइमरी स्लज
एंड इट इज इफ्लुएंट. ओके, इसको एक लार्ज एरेशन टैंक में पाइपलाइन के थ्रू, मोटर के थ्रू पास किया जाएगा. सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ पाइपलाइन with the help of motor. Effluent is passed into this tank. The tank is called as aeration tank. In this aeration tank, air is pumped continuously from the top position. Tank is agitated mechanically. मतलब इसको मशीन के थ्रू हिलाया जाएगा, वाइब्रेट किया जाएगा, ताकि जो एयर वाटर में आ रही है ये एयर अच्छी तरह से वाटर में मिक्स हो जाए. एयर की वजह से इस वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे एंड दिस एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक माइक्रोब्स आर लाइव इन एसोसिएशन विथ फिलामेंट ऑफ फंजाई. फिलामेंट ऑफ फंजाई मतलब फंगस की बॉडी आप जानते हैं किस तरह से फिलामेंट होते हैं जिनको हाइफी कहते हैं, और इन हाइफी के साथ साथ मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया रहेगी. दिस एसोसिएशन बिटवीन फिलामेंट ऑफ फंजाई एंड एरोबिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज फ्लॉक्स. इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फ्लॉक्स. फ्लॉक्स इज अ एसोसिएशन बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया एंड फिलामेंट ऑफ द फंजाई. तो ये एसोसिएशन तैयार हो चुका है. अब फ्लॉक्स जब एरेशन टैंक में तैयार हुआ तो फ्लॉक्स का काम है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना. दिस फ्लॉक कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर. ओके, अब जैसे जैसे फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता जाएगा वाटर का बीओडी कम होगा. तो मैं यहां पे लिखते चलूं बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. देखिए शॉर्टकट में मैं पहले आपका कंसेप्ट डेवलप कर लूं बीओडी के बारे में. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर टैंक में प्रेजेंट रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर ये वेस्ट मटेरियल है, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. खैर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर टैंक में प्रेजेंट रहेगा ये ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा. ओके, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम द ऑक्सीजन. मोर विल बी द ऑर्गेनिक मैटर, इट विल कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन हमने क्या किया कि फ्लॉक्स की ग्रोथ के साथ साथ ये फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. टैंक में अब फ्लॉक्स की वजह से ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बच्चों कम कम होती जाएगी. ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी कम होगा. समझ में आ रही ना बात. दिस इज कॉल्ड एज बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब मान लीजिए कि आपके पास में 1 लीटर ऑफ वाटर है, जो पानी का अपना बॉटल होता है बिस्लेरी वगैरह का, तो 1 लीटर आपके पास में वाटर है. उस वाटर में फ्लॉक्स ने ऑर्गेनिक मैटर को पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया, 99% सपोज कर लीजिए. अब इस बॉटल में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा? कम कंज्यूम होगा या ज्यादा कंज्यूम होगा? ऑब्वियसली कम कंज्यूम होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन. ऑर्गेनिक मैटर अब कम हो चुका है तो ये कम ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा. अब देखिए मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ चलता हूं. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय 1 लीटर ऑफ वाटर इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर गेट कंज्यूम्ड बाय फ्लॉक्स. 1 लीटर वाटर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी? जब उसका ऑर्गेनिक मैटर फ्लॉक्स ने पूरी तरह कंज्यूम कर लिया तो उस ऑक्सीजन को कहा जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, अब देखिए सबसे पहली स्लाइड में हम लोगों ने लिखा था कि डोमेस्टिक वेस्ट, इसको तो हमने फिजिकल प्रोसेस से रिमूव कर दिया, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से. ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए
हमने यूज किया फ्लॉक्स को। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि वेस्ट वाटर का एक कंपोनेंट है ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड रहेगा। समझ में आ रही बात? और ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते 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 एकदम कम हो गया तो वाटर की प्योरिटी लेवल बढ़ती चली जाएगी। बीओडी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन वाटर कंज्यूम करेगा, किसके लिए? ऑर्गेनिक मैटर के लिए, क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। तो जितना ज्यादा बीओडी रहेगा वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड रहेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। वाटर में ऑक्सीजन कम कंज्यूम होगी, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया, और जितना कम ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वाटर उतना ही ज्यादा प्यूरिफाई कहलाएगा। जीरो ऑर्गेनिक मैटर, वाटर इज हाईली प्यूरिफाइड। सो दिस इज बीओडी। इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो कंजम्पशन ऑफ वाटर और रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय 1 liter of water if all the organic matter is consumed by flocks. So less will be the BOD, highly pure is the water. More is the BOD, highly polluted is the water. Purified मतलब less oxygen consume करेगा और highly polluted मतलब more oxygen consume करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फ्लॉक्स ने क्या किया कि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी। व्हेन बीओडी गेट रिड्यूस्ड, जब बीओडी इस वाटर का रिड्यूस्ड हो जाएगा तब आपको इस वाटर को और भी एक लार्ज टैंक में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें एयर के एंट्री के लिए कोई जगह नहीं रहेगी इस टैंक में। फॉर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज डाइजेस्टर। याद करिए बच्चों, प्राइमरी स्लज किसको कहा था हमने? सेडिमेंटेड फॉर्म को नाम दिया था प्राइमरी स्लज। अब यहां पर क्या होगा कि फ्लॉक्स जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो फ्लॉक्स खुद बॉटम में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। सेडिमेंट भी कह सकते हैं आप डिपोजिशन को। सो व्हेन फ्लॉक्स कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, then flocks get sediment at the bottom. This sedimented form of the flocks, sedimented form of flocks is called as activated sludge. Okay? चलिए आगे बढ़ रहे हम। तो इस टैंक से वाटर को फिर से हमने पंप किया लार्जर टैंक में, जिसमें एयर एंट्री की कोई जगह नहीं है। दिस टैंक इज कॉल्ड एज एन एरोबिक, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस टैंक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन absence of oxygen. That's why it is called as anaerobic tank. It is more appropriately known as anaerobic स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखिए स्लज किसको नाम दिया गया? उस फ्लॉक्स को जो बॉटम में डिपॉजिट हो चुका है उसको हमने नाम दिया स्लज। डाइजेस्टर मतलब स्लज को अब डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, यानी फ्लॉक्स को कंज्यूम कर लिया जाएगा। कौन से बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे? एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो कंप्लीट फ्लॉक्स को लार्ज टैंक में ट्रांसफर करने से पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉक्स को वापस एरोबिक टैंक में पंप कर दिया जाएगा एज अ इनोक्यूलम, ताकि इन फ्यूचर आप इस फ्लॉक्स को फिर से डेवलप कर सके। बहुत छोटा सा अमाउंट। और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लॉक्स वाटर के साथ साथ, यानी इफ्लुएंट के साथ साथ, वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफ्लुएंट। सो इफ्लुएंट प्लस फ्लॉक्स को आपने कौन से टैंक में ट्रांसफर कर दिया? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर लेवल एंड दिस इज फ्लॉक्स। sedimented form of the flocks is called as sludge or activated sludge. Now in this tank
anaerobic bacteria are allowed to grow. Anaerobic bacteria इस टैंक में ग्रो होगे and these anaerobic bacteria slowly consume the sludge, means flocks. anaerobic bacteria किसको खा ले रहे हैं, किसको कंज्यूम कर रहे हैं, फ्लॉक्स को, और इस कंजम्पशन के दौरान anaerobic bacteria मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे. वो मिक्सचर ऑफ गैसेस रहेगी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. मिक्सचर ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूसेस बाय anaerobic bacteria when they consume the flocks or activated sludge. ये जो गैसेस है बच्चों, जो इस टैंक में प्रोड्यूस हुई anaerobic बैक्टीरिया के थ्रू, ये गैसेस हाईली इन्फ्लामेबल गैसेस होती हैं, मतलब जलाने के काम में आती है. सो दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस आर हाईली inflammable and these inflammable gases can also be used as a biogas. समझ रहे आप? एनाएरोबिक टैंक में एनाएरोबिक बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने फ्लक्स को कंज्यूम किए, मिक्सचर ऑफ गैसेस इवॉल्व किए. These mixture of gases can be used as a biogas because they are inflammable. So this is all about the water treatment, that is STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अब इसके बाद क्या हुआ कि फ्लॉक्स भी खत्म हो गया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया तो एयर में रह गए, आपका वाटर हो गया प्यूरिफाइड. अब इस प्यूरिफाइड वाटर को आप नेचुरल वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर सकते हैं. वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, डैम एंड सो ऑन. यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर आपके पास में बन चुका है. तो जैसा मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया हूं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अकेला ऐसा प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है. इसका कोई अल्टरनेट मैन मेड मेथोडोलॉजी अभी तक क्रिएट नहीं की गई. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर को ट्रीट किया जाता है. मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर कैन बी ट्रीटेड ओनली बाय विच मेथड? एसटीपी. इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ, याद रखना है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता कि गवर्नमेंट के कौन से सेक्टर ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान डेवलप किया. तो गवर्नमेंट का कौन सा सेक्टर है? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. गवर्नमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्टार्ट गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, क्योंकि ये दो रिवर हमारे कंट्री की बहुत ही ज्यादा बड़ी रिवर्स हैं. इनमें वेस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या की कि गंगा और यमुना के किनारे एसटीपी के बहुत सारे प्लांट बनाने का ऑर्डर पास की. जितने ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहेंगे, वाटर पहले प्लांट में प्यूरिफाई होगा, फिर सेकंड में प्यूरिफाई होगा, थर्ड में प्यूरिफाई होगा, धीरे धीरे करके एक एक प्लांट के थ्रू पूरा वाटर प्यूरिफाई होगा. दैट प्योर वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द रिवर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इसके आगे बायोगैस ट्रीटमेंट रहेगा, वो हम कल स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.